नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार वैकेंसियों का दौर चल रहा है। प्रवेश न किया गया, वैकेंसियां लगातार आ रही है। आज ही शाम बिहार दरोगा ने 78 पोस्ट उत्पाद पुलिस की भर्ती निकाल दी है। आपको भी पता है, जस्ट आज से 10 दिन या 12 दिन पहले उत्पाद पुलिस 28 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आज फटाक से नए 78 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। अच्छी बात है, विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है क्योंकि विद्यार्थी का प्रॉपर तैयार है एग्जाम देने के लिए। वे विद्यार्थी जो प्रॉपर तैयार है उनके लिए बड़ा ही लकी साबित होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। खासकर बहुत बड़े बदलाव के साथ ये वैकेंसी आई है। ईडब्ल्यूएस वाला के लिए किस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस चाहिए, महिलाओं का किस ईयर का, कहाँ का एनसीएल लगेगा और एनसीएल किस ईयर का चाहिए, ये सारी बात पे चर्चा हम लोग वीडियो में करने वाले हैं। हाँ, एक बात, जो भाई बहन इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे एग्जाम से जुड़ी और नोटिफिकेशन से जुड़ी, बिहार में संबंधित सभी सरकारी नौकरी से जुड़ी नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाती है। काशी एक नई बात और आया है कि बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए थे उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए एक बात पर और चर्चा कर लेते हैं। आप लोग ने बिहार दरोगा जो कि 18 और 21 तारीख को जो एग्जाम हुआ था आप लोग ने दिया होगा। आप लोग को यह बताना है कि आपका किस शिफ्ट का एग्जाम था और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किस शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। हम जो जज किए 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था तीनों शिफ्ट की तुलना में। तो 18 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। यदि ये सही बात है, जिन भाई बहनों का जिस शिफ्ट में एग्जाम था वो अपने डिफिकल्टी लेवल को लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसका सही प्रूफ देखना है। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ना, जितने भी दरोगा जो है पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आपको प्रूफ देखना है ना, हम खुद प्रूफ डालेंगे। अभी साइंस का 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मिला था तो उसका पूरा प्रूफ हम स्क्रीनशॉट के साथ वीडियो बनाया गया, इसी चैनल पे मिल जाएगा। आपको थोड़ा विजिट कर लीजिएगा मेरे भाई बहन, ताकि इस 78 पोस्ट में एक पोस्ट आपका हो। उस तरह से तैयारी करना है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, हम अंत तक आपको समझाते हैं। देखिए ये वैकेंसी बिहार पुलिस सेवा आयोग, बिहार पुलिस सेवा आयोग जैसा कि आप लोग जानते हैं दरोगा आयोग के द्वारा मद्य निषेध, देख रहे ना, मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग द्वारा निकाली गई है। अवर निरीक्षक पोस्ट के लिए निकाली, जो कि मद्य निषेध, ये सबका पसंदीदा जॉब होता है। यहां तक कि मेरा भी ये पसंदीदा जॉब है, ठीक है। इस बार मैं भी इस वैकेंसी को भरूंगा 28 पोस्ट के लिए, ओके। तो चलिए आगे देखिए, इसकी प्रारंभ तिथि कब है तो दिया गया 27/1/2026 से 27/2/2026। हाँ, अभी बहुत टाइम है, फरवरी 27 तक इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। जिस भाई बहन का एनसीएल या ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है वो कृपया अभी ऑनलाइन कर दीजिएगा, अभी टाइम है, आपका बन जाएगा। यदि जिसका भी बना हुआ है इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए, किस समय का लगेगा। यदि उस ईयर का आपका नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, 15 दिन के अंदर आपका बन जाएगा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए क्या क्या लगेगा, तो उसी तरह आप अपना फॉर्म को अप्लाई, जब 27 तारीख की रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगी तो फर्स्ट टाइम ही कर देना है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोटल कितना पोस्ट दिया गया, 28 पोस्ट। टोटल कितना पोस्ट है, 78 पोस्ट के लिए है। कितना पोस्ट के लिए, 78 पोस्ट के, बहुत ही अच्छा है। अभी 2 बार वैकेंसी 64 आया, एक बार 28 पोस्ट के लाया, उसके तुलना में ये ज्यादा पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। सबका ये पसंदीदा जॉब होता है। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं, ऑनलाइन की अंतिम तिथि या प्रारंभ तिथि देख ही चुके हैं, सीधे हम लोग चलते हैं क्या क्या लगेगा। बाकी सारी जानकारी आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो हम सीधे चलते हैं डॉक्यूमेंट की ओर। देख लीजिए आवेदन की पात्रता यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय, आप किसी भी स्टेट से होते फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता जो है, शैक्षणिक योग्यता किसी भी विद्यालय से क्या होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्नातक। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आप सिर्फ स्नातक की डिग्री आपके पास हो, चाहे बीटेक किए हो, टेक्निकल डिग्री से हो, या आर्ट्स से हो, या कॉमर्स से हो, या साइंस से हो, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और 1 अगस्त 2025 तक आपकी आयु आधार पर से की जाएगी, ठीक है। कम से कम 20 साल आपकी आयु होनी चाहिए।
चलिए, आपका डेट ऑफ बर्थ जो कैलकुलेट किया जाएगा मैट्रिक की समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर जांच की जाएगी। इसके लिए अब इस सब तो पहले ही आप लोग को पता है कि अनारक्षित पुरुष के लिए देख रहे हैं न्यूनतम उम्र कितना, जो हम बोले थे वही लिखा हुआ है। न्यूनतम उम्र 20 वर्ष चाहिए। न्यूनतम कितना चाहिए? 20 वर्ष। और अधिकतम कितना चाहिए? 27 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयु दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयु दिया गया है वो 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों देखिए, पिछड़ा अवतल पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिलाओं की न्यूनतम 20, अधिकतम 40। अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऊंचाई तो पता ही है, मिनिमम ऊंचाई लड़कों के लिए 165 लड़कों के लिए 165 होता है और लड़कियों के लिए देखिए, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो चलिए फटाफट नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जैसा कि आपको भी बताया, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया, दो पेपर होता है, एक प्रीलिम्स का पेपर, एक मेंस का पेपर। प्रीलिम्स के जो पेपर होते हैं लिखित प्रतियोगिता दिया होगा जी। आवेदन पर संग्रह, मान लो अधिक अगर आवेदन आता है तो जिस प्रकार अभी 18 की 2 पाली में एग्जाम लिया गया और 4 शिफ्ट में, उसी प्रकार उस समय भी किया जा सकता है यदि ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तब। देख पा रहे क्या लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा 2 चरणों में भी होगी यदि यथा प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा सभी बहुविध दोनों ही जो एग्जाम होता है क्या होता है, चाहे वो लिखित हो, मेंस का पेपर हो या प्रीलिम्स का पेपर, दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेस होता है। प्रारंभिक परीक्षा भी 200 अंकों का होता है और मुख्य परीक्षा भी 200 ही अंक का होता है जो जीएस पेपर होता है। लेकिन एक क्वालिफाइंग पेपर 200 का होता है हिंदी, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। इसमें जो प्रीलिम्स पेपर होता है 200 अंकों का, प्रत्येक 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 2 अंक, इसलिए टोटल मार्क जो होता है 200 होता है। इसमें 30% लाना अनिवार्य। 30% ये आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये पासिंग मार्क्स है। यदि आप 30% नहीं लाते हैं, यानी 200 का 30%, 200 का 30% कितना हो जाएगा? 30 दूनी 7 नंबर। यदि 7 नंबर नहीं लाते 200 तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। कट ऑफ तो मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर निकाला जाता है। द्वितीय चरण में जैसा कि आपको हम बताया, पहला पेपर हिंदी का होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, देख लें, वो भी 2 घंटे का होता है, वो भी 200 मार्क्स का होता है। उसमें मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। उसी प्रकार द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें आपको जीएस पूछा जाएगा, पूरी तरह मैथ और रीजनिंग के 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, मेंस पेपर, मेंस के द्वितीय पेपर जो जीएस का होता है। अब मुख्य मेंस के 6 गुण, मेंस जो रिजल्ट आएगा उसमें 6 गुना विद्यार्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता होगा। शारीरिक योग्यता में आपको जो मेल है वो 6 मिनट के अंदर, देख रहे हैं ना, 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको 1 माइल जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी और पास करना होगा। सिर्फ पास करना, ओके, सिर्फ पास करना है। ठीक है, अब महिलाओं के लिए देख सकते हैं, महिलाओं के लिए 6 मिनट में 6 महिला, यहाँ देखिए, सभी प्रकार के महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे सभी कोटि पुरुषों के लिए देखिए लंबी कूद क्या दिया हुआ है, लंबी कूद। लंबी कूद जो है आपको मिनिमम 12 फीट, मिनिमम बोला है भैया, मिनिमम 12 फीट और मैक्सिमम आपको जो है 12 फीट तो कूदना ही है। मिनिमम 12 फीट कूदते तो पास माने जाइएगा, उससे कम होइएगा सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक में लड़कों जो है, लड़का के द्वारा गोला फीट कम से कम देख लीजिए 16 पाउंड का गोला, न्यूनतम 16 फीट, 16 पाउंड का गोला 16 फीट लड़का फेंकेगा। जबकि सभी प्रकार की लड़कियों के लिए जो है मिनिमम 12 पाउंड फेंकना ही पड़ेगा। 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना ही पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा फिजिकल में। चलिए, अब ऐसा तो जो आपका मेरिट बनेगा वो मेंस के नंबर पे ही बनेगा। तो आप देख लेते हैं क्या क्या जाति प्रमाण पत्र किस किस प्रकार का लगेगा। ठीक है, और कब का लगेगा, सीट की भी चर्चा कर लेते हैं, देख लीजिए एक बार। अनारक्षित सीट में देखिए, अनारक्षित में जो दिया गया, जनरल में जो कितना दिया गया 41 सीट है। अनुसूचित जाति 2 में है जो 5 सीट है जिसमें 2 महिलाओं के लिए है। ठीक है, और जनरल में जो है 14 महिलाओं के लिए। 41 सीट में जो है जनरल में 14 महिलाओं के लिए दिया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति में देखिए 80 में देखिए 5 सीट है जिसमें 2 महिलाओं के लिए दिया गया है। एसटी में देखिए 1 सीट, मात्र सिर्फ पुरुष में 1 सीट है, महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। ईबीसी,
ईबीसी में 12 सीट है पुरुष के लिए, जिसमें 4 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग में देखिए 5 नंबर में दिया गया 9 सीट है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का देखिए 8 को सीट है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए। यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं महिलाओं के लिए जो क्या लगता है एनसीएल, वो पिता के नाम से निर्गत होनी चाहिए। जहां यहां देख लीजिए दिया गया है महिलाओं के लिए प्रावधान क्या दिया गया, देखिए पढ़िए एक बार। बिहार पदों में आरक्षित अनुसूचित जाति जनता पिछड़े वर्गों अधिनियम 1991 के तहत प्रावधान पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण के अनुच्छेद दिया गया। आरक्षण को अलग अलग आरक्षित होंगे। 36 आइए आगे कहाँ गया एनसीएल एनसीएल एनसीएल, तुरंत बताते हैं भैया, 1 मिनट जस्ट वेट। जस्ट वेट कीजिएगा थोड़ा। के लिए ईडब्ल्यूएस वाला के लिए दिया गया था, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए, अरे यार कहाँ है, नहीं कहता है कभी कभी आगे का चीज भी नहीं दिखता है, वही बात मेरे साथ हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे देखिए मेरे भाइयों, ईडब्ल्यूएस के लिए कब का आपका ईडब्ल्यूएस चाहिए। बिहार परिवहन सेवाओं की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2024-25 फाइनेंशियल, यदि आपका 2025 का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो आपका ये काम कर जाएगा इस वैकेंसी में, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जानते हैं शेयर तो नहीं कीजिएगा, लेकिन यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।